क्या हाल है भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में बेसिकली ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ट्वीट किया है, कल ट्वीट किया है 14 फरवरी को, और इन्होंने बेसिकली एक ट्वीट किया है जहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम लोग ने क्रिप्टो करेंसी को असेस किया है। इट्स बेसिकली एन असेसमेंट की नोट एड्रेस डिलीवर्ड बाय द श्री टी रविशंकर, डेप्यूटी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इन्होंने ये अच्छी खासी यहाँ पे रिपोर्ट लिखी है जो क्रिप्टो के बारे में है बेसिकली, और इनके ओपिनियंस क्या है, ये किस तरह से गवर्नमेंट को देखते हैं, क्रिप्टो को देखते हैं, ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। और इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। आरबीआई को अगर मैं इसको मैं समराइज करूँ तो मुझे लगता है कि आरबीआई की ये सोच है कि जो गवर्नमेंट का रोल है, गवर्नमेंट का रोल ये है कि लोगों को कंट्रोल करे, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल ये है कि लोगों का पैसे कंट्रोल करें, ये गवर्नमेंट का रोल है। जबकि गवर्नमेंट का रोल होता है कि फैसिलिटेट करना, जो सर्विस है, पब्लिक की सर्विस है, उसको फैसिलिटेट करना। इसके लिए ये सब बैंकिंग सर्विसेज क्या है, बैंकिंग एक सर्विस है पब्लिक के लिए। इट इज़ नॉट अ वे टू कंट्रोल। एनीवे, मैं सीधे हम लोग पॉइंट्स में आते हैं। मैं अपने ओपिनियन आपको बाद में देता हूँ, बट ये लोग ने क्या बताया यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर ये रिपोर्ट्स खोलोगे और पहले तो कौन कौन इस रिपोर्ट में शामिल है, तो श्री गोयल जी, मिस्टर IBA, श्री मेहता जी, प्रोफेसर पाठक जी, राइट। सो बेसिकली ये लोग मेंबर्स हैं यहाँ पे। और इन्होंने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया है कि बेसिकली अगर आपने यहाँ पे इन्होंने DeFi क्रिप्टो करेंसीज यहाँ पे ये सब की बात किया है। बाद में इन्होंने बोला है, सबसे बड़ी चीज़ इन्होंने बोला है कि आइडियोलॉजी, या ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला कि क्रिप्टो की आइडियोलॉजी जो है इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जबकि क्रिप्टो की जो आइडियोलॉजी है इट इज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट, राइट, बिकॉज क्रिप्टो इज सेल्फ गवर्नेंस। सो मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया कि इन्होंने बोला यहाँ पे, देखो ये मेन पॉइंट है, इज द क्रिप्टो माइट बी मोर देन जस्ट अ टेक्नोलॉजी, दे अपीयर टू एम्बॉडी एन आइडियोलॉजी। यस, क्रिप्टो एक आइडियोलॉजी है जो गवर्नमेंट के साथ साथ है। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है? गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी इज टू सर्व पब्लिक, एंड द सेम इज विद क्रिप्टो। क्रिप्टो पीयर टू पीयर कर देता है, राइट। सो आई डोंट नो कि इनको आइडियोलॉजी में कैसे इतना फर्क दिखाई दे रहा है। जो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी है वही क्रिप्टो की आइडियोलॉजी है, तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे। एनीवे, जिन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी बेसिक्स, यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया है कि बॉस क्रिप्टो करेंसी की बेसिक क्या होती है। फिर पेपर करेंसी के ऊपर ये लोग जाते हैं, उसकी बात करते हैं कैसे पेपर करेंसी था, फिर डिजिटल करेंसी हो गया। एनीवे, देखो ये इस पॉइंट में हम लोग कवर करते हैं। आई थिंक ये मेन है, यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें ये लोग कवर कर चुके हैं। तो इन्होंने बोला है कि द डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स of cryptocurrencies are, the cryptocurrencies are decentralized systems where transactions are authenticated by participants themselves by consensus. Exactly. So basically इन्होंने बोला कि क्रिप्टो करेंसी एक कंसेंसस मैकेनिज्म के होता है, जैसे इथेरियम हो गया या बिटकॉइन हो गया, डिसेंट्रलाइज कंसेंसस से होता है, ओके। एंड दे आर डिजाइंड टू बाईपास द फाइनेंशियल सिस्टम एंड कंट्रोल। नो, दे आर डिजाइंड टू फैसिलिटेट पीयर, एक मिनट, दे आर डिजाइंड टू फैसिलिटेट peer-to-peer transactions. Yes, they are not designed to. तो the way they look at it, okay, जिस तरह से इन्होंने फ्रेज किया है इसको, it's mind blowing कि they are designed to bypass the financial system and its control. No, they are designed for peer-to-peer transactions, and that is what the government wants. Government wants people's involvement, right? Less government and more governance, मतलब auto governance, and that is what crypto is doing. इन्होंने फिर बोला कि they cannot be traced or confiscated by the or frozen by the government. और जितने भी, अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि बिटकॉइन जो हैक हुआ था बिटफिनेक्स एक्सचेंज से, उसको कॉन्फिस्केट किया गया है, इसको पकड़ा गया है। सो उसके बाद they are anonymous, transactions are verified but not the purposes or the counter parties of the transactions, right? और फिर इन्होंने बोला कि दे आर बॉर्डरलेस, दैट इज दे वर्क ऑन द ओवर द इंटरनेट विदाउट एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड स्टिल। तो इनका मानना ये है कि दे आर बॉर्डरलेस, राइट, दे वर्क ऑन द इंटरनेट एंड दे स्टिल थिंक कि दे कैन बैन इट, ओके। सो यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे इन्होंने बताया जो मैंने ट्वीट किया था। सो बेसिकली व्हाट इज माय पॉइंट? माय पॉइंट इज दिस कि बॉस 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा, आरबीआई एक्चुअली वार्निंग दे रही है बिटकॉइन के बारे में, दे रही है। जब बिटकॉइन सिर्फ मे बी 100 या 200 या $300 का, तो सबको डरा के रखा है आरबीआई ने।
काफ़ी लोग ने बिटकॉइन बाय नहीं किया। सोचो, आई मीन लोगों को पता होगा 2014, 2016, 17 में भी लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता होगा, बट लोगों ने बाय नहीं किया बिकॉज आरबीआई के सर्कुलर उन्होंने पढ़ा कि भाई आरबीआई तो बोल रहा है कि देयर इज रिस्क, इट इज इलीगल एंड ऑल दैट, राइट। सो काफ़ी लोग ने उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं की और आज बिटकॉइन कितना बड़ा ग्रोथ हो गया है। माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी कंपनी, टेस्ला जैसी कंपनी आज इन्वेस्टमेंट कर रही है, राइट। सो आरबीआई ने कहीं ना कहीं लोगों को डरा के रखा है और आई थिंक इट कंटिन्यूज राइट नाउ। तो बेसिकली इन्होंने बोला है कि बॉस, तो मैंने सीधा लिखा बॉस, आफ्टर 4 years और मे बी 5 years और मे बी 6 years ऑफ रिसर्च आपका ओपिनियन बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। आप सोचते हो कि द गवर्नमेंट, जो आरबीआई का रोल है, इट इज़ टू कंट्रोल, while the role of the government is to facilitate and support and service, right? And you should like crypto. आपको क्रिप्टो इनफैक्ट पसंद आना चाहिए कि यहाँ पे इंटरमीडियरीज निकाल रहा है, बैंक जैसा इंटरमीडियरीज निकाल रहा है, राइट। आप यहाँ पे रेगुलेटेड हो, इतना आपने कंट्रोल किया हुआ है, तो भी यहाँ पे 23,000 करोड़ का ऑलरेडी यहाँ पे फ्रॉड हो गया और ये लेटेस्ट अपडेट है, ये 15 फरवरी की न्यूज़ है, राइट। तो आरबीआई एक तरफ यहाँ पे रिपोर्ट बोलता है कि क्रिप्टो करेंसी में कोई कंट्रोल नहीं है, ये सेल्फ गवर्नेंट है, पीयर टू पीयर है, इसमें फ्रॉड बहुत हो सकता है, इसीलिए हमको बैन करना चाहिए, इसके लिए हमको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एट द सेम टाइम आपका जो बैंकिंग सिस्टम है वो तो आपके हाथ में है यार, और बैंकिंग सिस्टम में इतना बड़ा फ्रॉड कैसे हो गया फिर, ये बताओ, इतना कंट्रोल होने के बाद। तो आई मीन इसका कोई लॉजिक बनता नहीं है। द पॉइंट इज दिस दैट आरबीआई का यही नज़रिया है, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, जैसे मैंने बताया कि यही नज़रिया, आरबीआई का अभी तक नज़रिया चेंज नहीं हुआ। इनफैक्ट अगर आपको नहीं पता है तो आरबीआई ने तो 2018 में सीधा बैन ही कर दिया था, मतलब सारे एक्सचेंजेस को कोई बैंकिंग सर्विस नहीं मिलेगी, जितनी भी कंपनीज हैं उनको बैंकिंग सर्विस नहीं मिलेगी, राइट। सो बैंक एक्सचेंजेस ने क्या किया, पीयर टू पीयर कर दिया, राइट। सो आरबीआई का बस चले तो क्रिप्टो बिटकॉइन ही बैन कर दे, राइट। फिर सुप्रीम कोर्ट आया बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में वो बैन को लिफ्ट किया, आरबीआई का बैन को स्क्वैश किया, बोला कि नो नो नो, दिस इज इलीगल, आरबीआई यू कैन नॉट बैन इट, राइट। सो द पॉइंट इज दिस दैट आरबीआई के हाथ में नहीं है, ओके। एट द एंड ऑफ द डे ये गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ये लोगों का देख के, कि इंडस्ट्री को देख के, पूरा ग्लोबल अडॉप्शन कितना हो रहा है उसको देख के। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी यहाँ पे बोल दिया है कि बॉस ग्लोबल कॉर्पोरेशन की कोऑपरेशन की जरूरत है, सारी कंट्रीज को साथ में, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सबको साथ में आके क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइन को रेगुलेट करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। सो दैट इज वॉट माई पॉइंट इज, आई एम वेरी पॉजिटिव। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे लगता है कि शिव, आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्रिप्टो बिटकॉइन बैन करेगी? बिल्कुल नहीं बैन करेगी। अगर बैन करना होता तो पहले बैन कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इनके आरबीआई के बैन को ऑलरेडी हटा दिया है। आरबीआई का जो ओपिनियन है वो रहेगा। आरबीआई को आरबीआई को कहीं ना कहीं ऐसा एक रिस्क लग रहा है, उनको अपना ऐसा लग रहा है कि यार ये तो मेरी जॉब जो है उस पर वो खतरा है, राइट। बिकॉज बिटकॉइन, ये डीफाई, ऑटोमेटिक फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये क्या चल रहा है। सो ऑफकोर्स ये आरबीआई का ये नज़रिया है, बट आई थिंक दे शुड चेंज। आई थिंक आरबीआई को सोचना चाहिए कि एट द एंड ऑफ द डे आरबीआई इसके लिए बना है, बैंकिंग सिस्टम इसके लिए बना है कि वो पब्लिक को सर्विस कर सके, और वो काम अगर ऑटोमेटेड वे में हो रहा है, अगर क्रिप्टो से हो रहा है, अगर ब्लॉकचेन से ऑटोमेटेड में हो रहा है, तो हम सबको अडॉप्ट होना चाहिए। और यही बात इंडिया भी कर रहा है, यही सारे बहुत सारी कंट्रीज भी कर रहे हैं। सो आई एम वेरी पॉजिटिव। मुझे लगता है कि क्रिप्टो डेफिनेटली रेगुलेट होगा। ऑफकोर्स आरबीआई की कुछ ओपिनियन है जिसको आई एम श्योर हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, क्रिप्टो एक्सपर्ट्स हैं, उनको बताने की कोशिश करेंगे कि दिस इज़ हाउ टू थिंक अबाउट क्रिप्टो एंड बिटकॉइन एंड दिस इज़ व्हाट वी कैन डू। लेट मी नो आपको क्या लगता है। बट दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। मुझे लगा यार 4 साल के बाद तो आप कुछ ऐसी रिपोर्ट्स निकालोगे जहाँ पे कुछ फ्यूचर दिखे, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेट मी नो व्हाट यू थिंक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड नाइट।